हेलो एवरीवन, आज मैं आपके लिए पॉलीथीन का एक ऐसा यूज़ बताने वाली हूँ जिसे देखकर आपको सच में ये लगेगा कि ये टिप्स हमें पहले क्यों नहीं पता थे। जब घर में शॉपिंग बैग होते हैं जिनमें अक्सर कपड़े आते हैं या फिर जिनमें सब्जियाँ आती हैं, वो पॉलीथीन आप नहीं फेंकेंगे। ये वीडियो देखने के बाद आपको इन पॉलीथीन की इतनी ज़्यादा ज़रूरत पड़ने वाली है कि आप पड़ोसी के घर से भी लेकर आ जाएंगे। फ्रेंड्स, वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक भी ज़रूर कीजिएगा। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले वीडियो है हमारी विस्कर को लेकर। जब भी हमारे घर में इसकी डंडी अलग हो जाती है और वो जल्दी से नहीं जुड़ पाती है तो हम क्या करते हैं, हम उसे या तो फेंक देते हैं या फिर हम उसे यूज़ नहीं करते हैं। तो उसके लिए मैं आपको बताने वाली हूँ कि सबसे पहले हमें क्या करना है। सबसे पहले हमें कोई भी पॉलीथीन ले लेनी है जो भी आपके घर में ईज़िली हो। आपको इसका एक छोटा सा टुकड़ा कट कर लेना है और उसको आपको 3 फोल्ड करना है, यानी आपको उसकी 3 तह बना लेनी है। 3 तह के बाद आपको इसे अपने मिक्सर पर इस तरह से लपेट देना है। जब आपका टुकड़ा लिपट जाएगा तो आप उसके बाद उसे यहाँ पर माचिस से भी जला सकते हैं। अगर आप यहाँ पर माचिस से नहीं जलाना चाहते हैं तो मैं आपको बताऊंगी कि आगे आपको इसमें क्या करना है। आपको इस तरह से इसे इसमें टाइट करके लगा देना है और जो इसकी बची हुई पिन्नी है जो ये बाहर निकल रही है, हम इसे भी सेट करेंगे। आप यहाँ चाहे तो इसे कैंची से भी कट कर सकते हैं। अगर आपको इसे यहाँ पर कट नहीं करना है तो आप इसे यहाँ पर माचिस की तिल्ली लेकर जलाकर इस तरह से यहाँ से आप इसे एक्स्ट्रा जो इसकी पॉलीथीन है उसे यहाँ पर जला सकते हैं। आप इसे गैस पर भी जला सकते हैं, तो इससे यहाँ पर आपका जो पाइप है वो बिल्कुल सेट हो जाएगा और ये जल्दी से नहीं टूटेगा। देखिए फ्रेंड्स, ये बिल्कुल सेट हो चुका है और अब ये आपका कई साल चल सकता है। तो चलते हैं हमारे टिप्स नंबर 2 की तरफ। टिप्स नंबर 2 है हमारा झाड़ू को लेकर। झाड़ू हमारे सभी के घर में होती हैं और जिसकी तिल्लियाँ, जिसकी जो सीखें होती हैं वो ऊपर से निकलने लगती हैं। तो फ्रेंड्स, इसके लिए हमें क्या करना है, हमें ले लेनी है एक पॉलीथीन। यहाँ पर हमें बड़े वाली पॉलीथीन लेनी है। इसके हमें 2 बीच में से टुकड़े यानी 2 पीसेस कर लेने हैं, बीच में से कट कर लेनी है। आप चाहें तो यहाँ पर हार्ड वाली पॉलीथीन भी ले सकते हैं, वरना आप यहाँ पर नॉर्मल पॉलीथीन भी ले सकते हैं। और हमें इसका नीचे का हिस्सा कट कर देना है। फिर ये नीचे का हिस्सा कट करने के बाद इसकी लेंथ जो है वो और भी बढ़ जाएगी, क्योंकि वो अंदर की साइड फोल्ड होती है। तो हमें यहाँ पर झाड़ू लेनी है और हमें जिधर इसके हैंडल होते हैं इधर अंदर साइड रखना है और हमें इसे ऊपर की तरफ इस तरह से लपेट देना है। आपको दोनों पीस इसी तरह से इसी पर लपेटने हैं। पहला पीस हमारा इस तरह से यहाँ पर लिपट चुका है और जो इसकी एक्स्ट्रा पॉलीथीन है वो आप इसे अंदर की साइड कर दें ताकि ये बिल्कुल अच्छी तरह से सेट हो जाए। तो फ्रेंड्स, ये हमारी एक पॉलीथीन यहाँ पर सेट हो चुकी है। जो हमने इसका दूसरा पीस लिया था वो हम इधर से, जिधर हैंडल है उधर की साइड से हम दोबारा से इस तरह से लपेट देंगे। हमने यहाँ पर इसे भी इसी तरह से लपेट लिया और जो साइड के पीस जो हमारी एक्स्ट्रा पॉलीथीन निकल रही है उसे हम डबल फोल्ड करके अंदर की साइड मोड़ देंगे इस तरह से। फिर आपको क्या करना है, आपको कर लेनी है एक प्रेस गर्म। आपको यहाँ पर तेज़ प्रेस, बिल्कुल तेज़ गर्म कर लेनी है, जिससे आपकी पॉलीथीन जो है वो एक जगह सेट हो जाए और इसी तरह से यहाँ पर झाड़ू से चिपक जाए। और जब ये सेट हो जाएगी तो आपकी पॉलीथीन यहाँ पर बिल्कुल चिपक जाएगी। यहाँ पर मेरी प्रेस थोड़ी ज़्यादा तेज़ हो गई थी फ्रेंड्स, और मैंने एक बार में ही रख दी थी, इसलिए थोड़ी सी एक्स्ट्रा वो जल गई है। आप हल्का सा रखने के बाद उसे एक बार में ही हटा लें, इससे आपकी झाड़ू की सीकें नहीं निकलेंगी। तो फ्रेंड्स, आपको ये मेरी टिप कैसी लगी? इससे आपकी झाड़ू कई साल तक चल सकती है और आपकी झाड़ू जल्दी से ख़राब नहीं होगी। तो चलते हैं हमारे टिप्स नंबर 3 की तरफ। हमारे पास है ये शॉपिंग बैग, जिसमें हम अक्सर मार्केट से कपड़े लेकर आते हैं। मार्केट वाले हमें इसमें सूट वगैरह रख कर देते हैं। वो पॉलीथीन आपको यहाँ पर ले लेनी है और आपको इसे कट कर देना है बीच में से। आपको इसके दोनों टुकड़ों को अलग कर लेना है, यानी इसमें जो 2 पार्ट होते हैं आपको इन्हें बिल्कुल अलग अलग कर लेना है, क्योंकि मैं इन दोनों का ही यूज़ आपको इस वीडियो में बताने वाली हूँ। तो हमें इसके नीचे वाला हिस्सा बिल्कुल कट कर देना है, क्योंकि ये जॉइंट होता है, हमें यहाँ पर इसे जॉइंट नहीं रखना है। और आपको साइड में से भी इसी तरह से इसे कट कर लेना है। फ्रेंड्स, इतने हम यहाँ पर पॉलीथीन कट करते हैं, इतने आप मुझे कमेंट करके बता दीजिएगा कि आप मेरी वीडियो कहाँ से और किस शहर मुल्क से देख रहे हैं, ताकि मैं आपका थैंक्स कर सकूं और मैं
जब आप मुझे कमेंट करते हैं तो मुझे बहुत अच्छा लगता है, मैं बहुत ज़्यादा मोटिवेशनल होती हूँ। ये देखिए फ्रेंड्स, हमारी पॉलीथीन कट हो चुकी है और हम इसे फ़ोल्ड करेंगे 3 टाइम्स, यानी हम इसे 3 बार फ़ोल्ड कर लेंगे इस तरह से। आप इसे पतला-पतला ही फ़ोल्ड कर दें। जब ये फ़ोल्ड हो जाएगी तो फिर हमें इसे एक बार और फ़ोल्ड करना है, वो मैं आपको बताऊंगी हमें किस तरह से इसे फ़ोल्ड करना है। आपके हमें इसे इस तरह से चौकोर में फ़ोल्ड करना है, ये स्क्वायर शेप में आ जाएगा इस तरह से। आप इसे ज़्यादा मोटी यहाँ पर ना रखें। ये मैंने यहाँ पर इस तरह से फ़ोल्ड कर ली है। अब हमारे पास स्टेपलर तो सभी के पास होता है, तो हमें यहाँ पर स्टेपलर बीच में एक स्टेपलर पिन लगा देना है। मेरा स्टेपलर यहाँ पर थोड़ा टाइट हो गया था। ये देखिए फ्रेंड्स, आपको बीच में इस तरह से स्टेपलर लगा देना है। यहाँ पर आप चाहें तो प्लस के आकार में लगा सकते हैं, वरना आप यहाँ पर सिंगल भी लगा सकते हैं। इससे आपका कोई भी फ़र्क नहीं पड़ेगा। बस आप प्लस के उसमें लगाएंगे तो आपको यहाँ पर पॉलीथीन कट करने में फ़ायदा होगा। तो आप यहाँ इस तरह से पहले पॉलीथीन में कट लगा लें। मेरी कैंची यहाँ पर थोड़ी स्लो चल रही थी, तो इस तरह से आप कट लगा लें। अगर आपको पॉलीथीन हार्ड लग रही है तो आप इसकी एक लेयर कम कर सकते हैं, तो आपकी पॉलीथीन ईज़िली कट जाएगी। तो आपको इसकी यहाँ पर पतली पतली स्ट्रिप्स काट लेनी है। जब इसकी पतली पतली स्ट्रिप इस तरह से आप काटेंगे तो एक फ्लावर टाइप हो जाएगा। और मैं आपको बताऊंगी कि इससे हमें क्या होगा। फ्रेंड्स, अगर आप मेरी वीडियो पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ मेरी वीडियो पर एक लाइक भी ज़रूर करें। जब आप मेरी वीडियो पर लाइक करेंगे तो मुझे बहुत ज़्यादा सपोर्ट मिलेगा, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा। मैं आप लोगों के लिए ही मेहनत करती हूँ। यहाँ पर मैंने इसकी बारीक बारीक स्ट्रिप काट ली है, और हम यहाँ पर ये जो साइड वाला पोर्शन है हम इसे बिल्कुल ही काट देंगे, यानी हम इसे बिल्कुल गोल आकार में इस तरह से काट लेना है। ये आपके डेकोरेशन के लिए इतना अच्छा फ्लावर बनने वाला है कि आप इससे किसी भी फ्लावर पॉट को या अपने घर को किसी भी तरह से डेकोरेट कर सकते हैं, और वो भी ज़ीरो बजट में। तो ये देखिए फ्रेंड्स, हमने यहाँ का ये साइड वाला पोर्शन काट दिया, जिससे इसकी एक एक लेयर जो है वो खुल जाएंगी। इस तरह से हम इसकी एक लेयर यहाँ पर खोल दें। आप चाहें तो यहाँ पर कलरफुल पॉलीथीन का भी यूज़ कर सकते हैं। मेरे पास यही थी तो मैंने यही सी पर आपको करके बता दिए। देखिए हमारा फ्लावर यहाँ पर बनकर तैयार है। आप इसे हाथ से इसी तरह से कर दें ताकि इसकी एक एक लेयर खुल जाए। इस तरह से आप बच्चों के क्राफ्ट वगैरह में भी ये बनाकर दे सकते हैं। तो है ना ये आपके लिए कमाल की टिप। तो फ्रेंड, चलते हैं हमारी अगली टिप की तरफ। हमने जो एक पॉलीथीन का जो हमने 2 पीस किए थे, एक पीस में हमने फ्लावर बना दिया, तो दूसरे पीस का यूज़ मैं अब आपको बताऊंगी। हमें इस तरह से इसमें से और 2 पीस कर लेने हैं, और इसे हमें डबल फोल्ड कर लेना है इस तरह से। फिर हमें एक सीज़र ले लेनी है, और हमें इसकी यहाँ पर लंबी लंबी पतली पतली स्ट्रिप्स काट लेनी है। आप चाहें तो यहाँ पर इसे 3 फोल्ड भी कर सकते हैं, यानी इसके 3 पीस भी आप यहाँ पर कर सकते हैं। और हमें इस तरह से इसकी पतली पतली स्ट्रिप्स यहाँ पर काट लेंगे। इसी तरह से हम यहाँ पर सारी स्ट्रिप्स काट लेंगे। ये हमारे स्ट्रिप्स कट चुकी हैं। अब हम नीचे के जो एक्स्ट्रा पार्ट है वो हम यहाँ पर काट लेंगे। अगर यहाँ पर आप इसके 3 पीस करते हैं तो आपको ये एक्स्ट्रा लेयर काटने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ये देखिए फ्रेंड्स, हमने यहाँ पर दोनों लेयर को अलग हटा लिया है। और आप कोई भी एक पतली डंडी या लकड़ी यहाँ पर ले सकते हैं, और आपको इसी तरह से इसे एक एक तरह से आपको इसे इस पे लपेटना है। फिर आपको दूसरी लेयर भी इसी तरह से लेनी है, और दूसरी लेयर को थोड़ा ऊपर की साइड से आपको लपेट लेना है। इस तरह से इसकी एक भी जो हमने स्ट्रिप काटी है वो दबनी नहीं चाहिए, वो सारी बाहर होनी चाहिए। जब हम इस पर अच्छी तरह से इसे लपेट लेंगे तो हम कोई भी एक यहाँ पर सूती कत्तर का टुकड़ा ले लेंगे, जिससे हम इसे यहाँ पर बांध देंगे ताकि ये खुले ना। अब मैं आपको इसका एक ऐसा यूज़ बताने वाली हूँ जो आप सोच भी नहीं सकते, और आप इसे अगर बाज़ार से लाएंगे तो आपको बहुत महंगा पड़ेगा, लेकिन आप इसे घर पर ही बना सकते हैं। तो चलिए मैं आपको दिखाती हूँ। फ्रेंड्स, हमारी जो ड्रेसिंग टेबल अलमारी होती हैं तो उनके साइड में स्पेस कम होता है, जिससे हमारा हाथ नहीं जा पाता और अंदर जाले लग जाते हैं। तो आप इस तरह से इसी डंडी से आप
तो आप इसी डंडी से यहाँ पर अपनी ड्रेसिंग टेबल की साइडें जो है वो क्लीन कर सकते हैं और आप इससे वॉल भी साफ़ कर सकते हैं। हमारी दीवार पर अक्सर डस्ट जम जाती है या फिर उस पर जाले लग जाते हैं, तो आप इसी तरह से इससे इसे क्लीन कर सकते हैं। हम जो पेंटिंग्स लगाते हैं उसकी साइड में डस्ट हो जाती है, जाले लग जाते हैं, तो वो भी आप इसे इसी तरह से क्लीन कर सकते हैं। तो है ना ये आपके लिए बहुत ही पावरफुल ट्रिक। तो चलते हैं हमारे नेक्स्ट टिप की तरफ। नेक्स्ट टिप है हमारा चकला बेलन को लेकर। जब भी हमारे घर में चकला बेलन होता है और हम क्या करते हैं, बार बार हमें रोटियां बनानी पड़ती हैं, तो हम उसे इसी तरह रख देते हैं या हम उसे बार बार गीला नहीं कर सकते, क्योंकि जब दोपहर को लंच में बच्चे आते हैं तो हम उनके लिए ताज़ी रोटियां डालते हैं, तो हम उसे दोबारा गीला नहीं कर सकते। तो आपको क्या करना है, आपको उसे पॉलीथीन में इस तरह से कवर करके रख देना है, जिससे उस पर कोई भी कीटाणु वगैरह नहीं लगेंगे या चूहे या फिर छिपकलियाँ नहीं चढ़ेंगी। तो चलते हैं फ्रेंड्स हमारे नेक्स्ट टिप्स की तरफ। क्या होता है, कभी कभी हमें कहीं पर ऐसी नीड होती है कि हमें कहीं पर पॉलीथीन की बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ जाती है और हमारे पास पॉलीथीन नहीं होती, क्योंकि हमारे पर्स में इतना स्पेस नहीं होता। तो आज मैं आपको पॉलीथीन की एक ऐसी ट्रिक बताने वाली जिससे आप उसे बिल्कुल कम स्पेस में भी रख सकते हैं। तो आपको पॉलीथीन को इसे डबल फोल्ड कर लेना है, फिर आपको इसे ट्रिपल फोल्ड कर लेना है, फिर आपको साइड से इसे स्क्वायर फोल्ड कर लेना है। आपको इसी तरह से इसे स्क्वायर फोल्ड कर लेना है, फिर आपको इसे एक साइड से इस तरह से मोड़ देना है और फिर दूसरी साइड से इस तरह से, फिर आपको इसे इसी तरह से मोड़ते चले जाना है। पूरा प्रोसेस आपको इसी तरह से करना है। तो आपको क्या होगा कि जो पॉलीथीन है इसकी बहुत छोटी सी तय बनकर तैयार हो जाएगी और आप इसे अब जिस पॉकेट में आप पैसे वगैरह रखते हैं, आप इसे उस पॉकेट में भी स्टोर कर सकते हैं। तो आपको कभी भी अगर पॉलीथीन की ज़रूरत पड़ेगी तो आप उसे एक ही बार में निकाल लेंगे और वो रखी हुई आपके पर्स में बेकार भी नहीं लगेगी। तो आप इसे इस तरह से स्टोर कर सकते हैं। तो आपको जब भी नीड हो तभी आप इसे निकाल लें और आप इसे यूज़ कर लें। चलते हैं फ्रेंड्स हमारे नेक्स्ट टिप्स की तरफ। अब टिप्स है हमारा दूसरा कि हमें क्या करना है। ये वाला टिप्स हमारा पॉलीथीन को लेकर है फ्रेंड्स। इस वीडियो में मैं आपको सारे टिप्स पॉलीथीन को लेकर ही बताने वाली हूँ। जब हमारे घर में बच्चे कॉपीज़ वगैरह होती हैं तो वो जो फट जाती हैं, उनका जो पहला गत्ता होता है वो थोड़ा हार्ड होता है, या फिर आप इसकी जगह ड्राइंग शीट भी ले सकते हैं। तो आपको क्या करना है, इसे पॉलीथीन के अंदर इस तरह से डाल देना है। अगर आपके पास इससे भी हार्ड वाला पेपर है या गत्ता है तो आप वो यहाँ पर ले सकते हैं। ये हमने इसे इस तरह से इसमें डाल दिया है। अब मैं आपको इसे यूज़ करके बताऊंगी कि ये आपको किस काम आने वाला है। जो हमारे बेड होते हैं उनके नीचे स्पेस कम होता है, जिसके नीचे से हमें कूड़ा निकालना बहुत ही मुश्किल पड़ता है। तो हमें क्या करना है, इसे गत्ते को पॉलीथीन लेकर इस तरह से हम इसके नीचे से सारा कूड़ा निकाल सकते हैं। इससे आपके बेड के नीचे भी क्लीन हो जाएगा और आपका ज़्यादा मेहनत करने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो चलते हैं फ्रेंड्स हमारे नेक्स्ट टिप्स की तरफ। नेक्स्ट टिप्स है हमारा, जैसे हम कपड़ों वगैरह लेकर आते हैं तो उसके ऊपर जो पॉलीथीन लगी होती है, यानी जिसमें हमारे सूट पैक होते हैं, तो हमें वो पॉलीथीन यहाँ पर ले लेनी है और उसमें हमें इस तरह से डॉट डॉट करके यहाँ पर निशान लगा लेने हैं। तो हमें क्या करना है, हमें एक चाकू गरम करना है और हमें इस तरह से यहाँ पे हल्के गरम चाकू से यहाँ पर निशान बना लेने हैं, ताकि ये बिल्कुल कटे न और आपस में इस तरह से यहाँ पर ये चिपक जाए। अगर आप इसे ज़्यादा तेज चाकू से काटेंगे तो वो क्या होगा, वो आपस में चिपकेगा भी नहीं और बिल्कुल कट जाएगा। तो हमें इसी तरह से इसे कर लेना है। फिर हमारे ब्रश जो होते हैं, हमें इसमें एक एक करके ब्रश रख लेना है, क्योंकि जब हम कहीं टूर वगैरह पे जाते हैं तो हमें आपस में ब्रश रखना पसंद नहीं होता। तो आप इस तरह से अपने ब्रश को रख सकते हैं और वो आपस में मतलब टच भी नहीं होंगे, और आप इसमें कोलगेट वगैरह भी यहाँ पर रख सकते हैं, और भी आप अपनी यहाँ पर मेकअप वगैरह का सामान इस तरह से रख सकते हैं। और फिर आप इसे इस तरह से फोल्ड कर लें और आप इसे अपने बैग वगैरह में स्टोर कर लें, या आप इसे अपने पर्स में भी रख लें। तो इससे आपके जो ब्रश है वो आपस में टच नहीं होंगे, या आपका मेकअप का सामान है तो वो ईज़िली आपको एक जगह मिल जाएगा और उसे टूटने का भी ख़तरा नहीं रहेगा। तो फ्रेंड्स चलते हैं हमारे आखिरी टिप्स की तरफ। आखिरी टिप है हमारा वाइफर को लेकर। जब भी हमारे घर में वाइफर होता है तो उसके ऊपर की जो ये छोटा
पाइप जो होता है ये बार बार निकलने लगता है और इससे क्या होता है कि हम इसे बार बार लगा देते हैं लेकिन वो फिर बार बार निकल जाता है। तो उसके लिए आपको एक छोटी सी पॉलीथीन इस तरह से ले लेनी है, लेकिन हमें इसे चौकोर पीस में ही लेनी है। तो यहाँ पर हमने एक छोटी सी पॉलीथीन ले ली है और हमने उसका एक सिंगल पीस यहाँ पर कर लिया है। तो आपको क्या करना है, वाइपर लेना है और उसकी जो ऊपर वाला पाइप है उसको निकाल लेना है और फिर आपको यहाँ पर पॉलीथीन को इस तरह से वाइपर के ऊपर लगा देना है। फिर जो हमारा पाइप है हम वापस उसे इसी तरह से ऊपर से वाइपर के ऊपर लगा देंगे और ये बिल्कुल यहाँ पर हम इसे बिल्कुल टाइट कर देंगे और ये बाद में बिल्कुल भी नहीं निकलेगा। देखिए फ्रेंड्स, ये किस तरह से यहाँ पर टाइट हो चुका है। अब आपका वाइपर यहाँ पर नहीं निकलेगा और अगर आपको ये लग रहा है कि ये अब भी लूज़ है तो आप दोबारा यहाँ पर पॉलीथीन लगा सकते हैं। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में इतना ही। मैं मिलूँगी आपको अपनी नई वीडियो में, तब तक के लिए आप खुश रहिए। टाटा बाय बाय।